नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बहुत कुछ हुआ है आज बाजार में, बट उसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे। ऑलरेडी काफी बार डिस्कशन कर लिया है। कुछ फ्रेश खबरें आ रही हैं फ्रेश स्टॉक्स के लिए, वो डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले तो यूएस का रिटेल सेल्स डेटा आता हुआ दिखा है, जो मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में बात करूंगा। आलोक इंडस्ट्रीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ चुके हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आईईएक्स की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आई है, उसको भी समझेंगे। साथ ही साथ विप्रो की तरफ से भी एक अनाउंसमेंट आई है, वो भी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। टाटा मोटर्स ने सरकार से क्या कहा है, इसको भी समझेंगे। जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए एक खबर आते हुए दिख रही है। एशियन पेंट के नंबर, हैप्पीएस्ट माइंड के रिजल्ट्स एंड डी मार्ट की तरफ से एक अनाउंसमेंट। सारी चीजों को शॉर्ट में कवर करते हैं, बिना किसी देरी के, एक करके सारी चीजों को जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यूएस के रिटेल के डेटा जो आते हुए दिखे हैं उसके बारे में। यूएस रिटेल सेल्स दिसंबर की देखें तो 0.6% पे आते हुए दिखे, 0.3% से बढ़कर, और अनुमान था 0.4% का। तो अच्छी है यार, रिटेल सेल बढ़ रही है, बढ़िया है। यूएस कोर रिटेल सेल देखें तो 0.4% पे आई है, 0.2% से बढ़कर 0.2% का अनुमान था, तो ये भी अच्छा ही है। तो सेल्स का डेटा तो मेरे को ठीक लग रहा है। बाजार देखते हैं कैसा रिएक्ट करता है, बट ये नंबर तो कोई इशू नहीं दिख रहा है। अब आ जाता हूं मैं डायरेक्टली रिजल्ट्स पे। तो सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज काफी एक्शन में रहा है। ये जब से रिलायंस ने एनसीडी के लिए पैसे जुटाने की बात करी, रिलायंस दे रहा था, वो एक्शन में आ गया। अभी आलोक इंडस्ट्री ने एक बार फिर दिखा दिया कि कोई कितना भी पैसा लगा ले, शेयर पैसा नहीं बना रहा, कंपनी पैसा नहीं बना रही, क्योंकि घाटा 170 करोड़ से बढ़कर 230 करोड़ का हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हालांकि साल दर साल ये कम हुआ है, 249 करोड़ के सामने 230 करोड़ का आया, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ गया। तो नंबर तो मैं पसंद नहीं कर पा रहा हूं। रेवेन्यू की बात की जाए तो 1700 करोड़ से घटकर 1200 करोड़ पे रह गए हैं साल दर साल, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1370 करोड़ से घटकर 1250 करोड़ पे रह गए हैं। तो रेवेन्यू भी खराब ही दिख रहा है, साथ ही साथ नंबर मेरे को डिसअपॉइंट कर रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड के भी रिजल्ट डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट में। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 58.5 करोड़ से बढ़कर 59.6 करोड़ पे आता हुआ दिखा है, तो पॉजिटिव है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 57.6 करोड़ के सामने 59.6 करोड़ है, तो यहां भी ठीक दिख रहा है। रेवेन्यू 407 करोड़ से बढ़कर 410 करोड़ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड ईयर ऑन ईयर बेस पे 367 करोड़ से बढ़कर 410 करोड़ है, तो ये भी ठीक है। कामकाजी मुनाफा 68 करोड़ के सामने 66 करोड़ का रह गया है, ये खराब है अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एबिट मार्जिन्स की बात करें तो 16.74% से घटकर 16.12% पे रह गए हैं, खराब है। बाजार कैसा रिएक्ट करता है कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि कुछ अच्छा है तो कुछ खराब है। आगे बात करूं आप सभी के साथ, तो यहाँ पे आपके लिए एशियन पेंट के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे, और एशियन पेंट के आई थिंक ओपन मार्केट में ही नंबर्स आ गए थे और रिएक्शन आया 1.5% नेगेटिव, बट बाजार भी नेगेटिव था। बट नंबर्स देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1448 करोड़ का आया, अनुमान 1410 करोड़ का था, तो बेटर है भैया, नंबर अच्छे थे। रेवेन्यू 8636 करोड़ से बढ़कर 9075 करोड़ का आया है। कामकाजी मुनाफा कंपनी का 2056 करोड़ पे आया है, अनुमान 1982 करोड़ का था, तो बढ़िया है नंबर। मार्जिन 21.3% का अनुमान था, 22.59% मार्जिन क्लॉक करें, तो नंबर तो एशियन पेंट के हर एक लिहाज से अच्छे थे। बट शेयर का प्राइस नेगेटिव बंद हुआ है, मे भी कुछ रिकवर हुआ हो। देख लेता हूं मैं एक बार चार्ट्स पे कि कुछ रिकवरी आई थी या फिर कुछ भी नहीं हुआ है। रिजल्ट्स के बाद एक बार देखना होगा। रिजल्ट तो अच्छे हैं, बट रिजल्ट्स के बाद तो ये स्टॉक टूटा है और ज़्यादा टूटा है। नंबर्स आने के बाद तो और बुरी तरीके टूटा है। तो मेरे को लगता है इसको आपको बिल्कुल नहीं बेचना है, क्योंकि नंबर्स तो हर एक पैमाने पे अच्छे लग रहे हैं, पर क्यों गिर गया समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़ूँ मैं आप सभी के साथ, तो नंबर्स डिस्कस कर लिए, अब आ जाते हैं खबरों पे। तो पहले खबरों में आपके लिए जो स्क्रीन पे मेरी आता हुआ दिख रहा है वो है आईईएक्स। तो आईईएक्स के बोर्ड ने कमेंट्री करी है कि 25 जनवरी को क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, साथ ही साथ डिविडेंड भी आएगा अगर कुछ होगा तो ये आपके लिए एक बड़ी खबर। विप्रो की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है, जहां कंपनी की तरफ से दो खबरें हैं। विप्रो ने कहा है, देवॉस कंपनी एग्जीक्यूटिव टेल्स राउटर्स ग्लोबल मार्केट्स फॉर्म दैट अनसर्टेनिटीज इन मार्केट कंटिन्यूज। अनसर्टेनिटी बनी रहेगी मार्केट में, बट discretionary spend seeing green shoot. Company executive says bit more optimistic as we go into FY25 as US tech spend seen to rise. कंपनी कहना चाह रही है कि ये जो उठापटक है ये चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा उम्मीद है अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में जो हम एंटर करने वाले हैं कि यूएस की टेक कंपनियां स्पेंड बढ़ाएंगी, तो कंपनी का आगे का आउटलुक थोड़ा पॉजिटिव बन रहा है। आगे बात करूं आप सभी के लिए जो खबर आते हुए दिख रही है वो है आपका जेएसडब्ल्यू एनर्जी के लिए। क्या है खबर, पहले टाटा मोटर्स को समझते हैं।
कंपनी अर्जेस इंडिया नॉट टू लोअर टैक्सेस ऑन हाइब्रिड कार्स आफ्टर टोयोटो लॉबिंग। कंपनी कह रही है कि भारत में सरकार से कह रही है कि भैया ये जो टैक्सेस हैं इनको कम मत करो, ये जो टोयोटो की नई गाड़ी आई है इसके देखते हुए, क्योंकि इससे उनको इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये कंपनी ने एक गुहार लगाई है सरकार से। लेट्स सी क्या अनाउंसमेंट आता है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की तरफ से कंपनी ने कहा है कंपनी यूनिट टू इन्वेस्ट 9,000 करोड़ फॉर सेटिंग ऑफ 15 मेगावाट पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट इन तेलंगाना। तेलंगाना में 9,000 करोड़ का निवेश करने जा रही है कंपनी, तो ये बड़ी खबर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अच्छा एशियन पेंट से कुछ कमेंट्री भी है। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज रूरल मार्केट शोइंग साइंस ऑफ रिकवरी। कंपनी एग्जीक्यूटिव सेज परफॉर्मेंस इन एशिया वीक, हेडविंड्स इन नेपाल बिजनेस। ये दिक्कत थी जहां पे कंपनी ने आगे को लेकर थोड़ी चिंता, अभी जो है वो परफॉर्मेंस को लेकर चिंता जाता है एशिया में। रूरल मार्केट शोइंग सेमी वो लाइन है, छोड़ देते हैं उसको। आगे बढ़ता हूं मैं। एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट की तरफ से अनाउंसमेंट है कंपनी हैज ओपन 2 न्यू स्टोर्स टुडे एट वेलन मॉल। 2 नए स्टोर खोले हैं वेलन मॉल में। ये है तिरुपुर में तमिलनाडु में एंड शेहोर मध्य प्रदेश। तो त्रिपुर एंड शेहोर मध्य प्रदेश 2 जगह इन्होंने स्टोर ओपन करे हैं। तो ये खबर आते हुए दिख रही है। होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी जानकारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।